आर यू लुकिंग फॉर हैप्पीनेस? क्या आप खुशी की ढूंढ रहे हैं? तो लेट मी टेल यू कि खुशी किसी को भी ना गिफ्ट में नहीं मिलती है, उपहार में नहीं मिलती है। ये एक हैप्पीनेस मसल आप समझ लीजिए, आपको बिल्ड करनी होती है, अपनी एक्सरसाइज करनी होती है, जिससे कि आप उस हैप्पी स्टेट में आ सकें। नो मैटर आपके वर्ल्ड में, आपके बाहरी वर्ल्ड में जो भी चल रहा हो, कितना भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन क्यों ना हो। तो आज इस वीडियो में आई विल बी शेयरिंग विद यू हैप्पीनेस एक्सरसाइज। आप कैसे ये एक्सरसाइज कर सकते हैं और किसी भी डिफ़िकल्ट परिस्थिति में उस खुशी को महसूस कर सकते हैं। नमस्ते एंड वेलकम टू डे 61 ऑफ सेल्फ मास्टरी जर्नी। मेरा नाम लीना छाबड़ा है और मैं एक पर्सनल डेवलपमेंट कोच हूँ। मैं लोगों की मदद करती हूँ कि कैसे वो नेगेटिव थॉट और पैटर्न से बाहर आकर अपना कनेक्शन ट्रू सेल्फ से जोड़कर अपनी लाइफ बहुत ही खूबसूरत बनाएं। तो बात करेंगे आज इस वीडियो में हैप्पीनेस एक्सरसाइज की। सो लेट अस अंडरस्टैंड पहले कि इंसान ज़्यादातर आपने देखा होगा नेगेटिव चीज़ों पे ज़्यादा फोकस जाता है उसका। नेगेटिव इन सेंस लाइफ में कुछ भी चल रहा हो, आपकी सबसे जो डिफ़िकल्ट सिचुएशन आती ना, तो सबसे ज़्यादा आप स्ट्रेस और एंग्जाइटी कॉज करता है, बिकॉज आपका पूरा ध्यान उस समय उन सिचुएशंस में चलाता है और क्वेश्चन ऐसे आएंगे आपके दिमाग में, वाई मी, मेरे साथ ये ऐसा क्यों होता है, या ये मेरे साथ क्यों हो गया, वाई इट हैपेंड विद मी और विद अस, एंड नाउ व्हाट कैन आई डू। ऑल्दो फोकस जाना तो ठीक है, तब तक है तो ठीक है, टिल द टाइम यू आर रिफ्लेक्ट करके आप सल्यूशंस निकाल लेते हैं। बट होता क्या है, इन्हें सोचते सोचते इंसान एंग्जाइटी और स्ट्रेस पे चला जाता है, बिकॉज सल्यूशन सामने एकदम नहीं जब दिखते हैं, ओवर सोच के, यानी कि उनके बारे में नेगेटिव एनर्जी देते 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 वो सारा एंग्जाइटी और स्ट्रेस क्रिएट कर देता है। पर अब सवाल ये उठता है कि अब इस सिचुएशन में कैसे भाई कोई खुश रहे। आप कैसे कह सकते हो कि कोई भी इंसान इतनी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में खुश रहे? आप बात कर रहे हो कि किसी के यहाँ किसी की डेथ हो गई है और आप कह रहे हो कि उसमें भी कोई खुशी होगी, उसमें छुपी हुई। इतनी एडवर्सिटीज़ में क्या कोई एक खुशी का कोई चीज़ है? यू डोंट बिलीव दिस। तो मैं आपको आज एक पहले एग्जाम्पल देती हूँ एंड उसके बाद डेफिनेटली मैं आपको एक हैप्पीनेस एक्सरसाइज भी करवाऊँगी अपने साथ। सो लेट्स से अगर किसी के यहाँ कोई डेथ हुई है, वेयर यू सी एवरीबडी इज़ क्राइंग, डेफिनेटली इट्स नॉट अ साइट एनीबडी वुड लाइक टू सी। किसी को भी पसंद नहीं होगा ऐसी सिचुएशन से जाना, गुजरना, पर दुख तो है। पर उस समय भी कुछ एक चीज़ तो अच्छी हो रही है। एनी गेसेस? उस समय सबसे बड़ी बात ये जो अच्छी हो रही है कि कितनी दूर से, कहीं से भी जो रिश्तेदार होते हैं आपके, कहीं के भी फैमिली जो जिनसे आपने सालों साल बात नहीं करी होती है, मिल नहीं पाए होते हो, या फिर वो सब वहाँ उपस्थित होते हैं। एकजुट पे आपको वो चेहरे देखने को मिलते हैं जो आपके रिश्तेदार हैं, सब करीबी रिश्ते जिनके आपने बचपन में कभी वक्त बहुत अच्छे से गुजारा है। सब अपनी लाइफ में बिजी स्केड्यूल की वजह से टाइम नहीं दे पाए, तो वो सारे लोग उस एक छत के नीचे उस समय होते हैं। अगर नज़ारा देखना तो ऐसा ब्यूटीफुल सा वो भी उस समय हो रहा होता है। वो उस समय जो आप कहते हैं एडवर्सिटी में भी कोई कोई अच्छी चीज़ हो सकती है। तो मैंने सबसे डिफ़िकल्ट जो लाइफ में हैंडल करने वाली सिचुएशंस होती हैं, वो ये इस तरह का एग्जाम्पल दिया है कि एवरी टाइम अगर आप अपनी हैप्पीनेस मसल पे एक्सरसाइज करें, तो देखने के लिए अगर आप देखना चाहें तो तब भी कुछ अच्छा हो रहा है जो आपकी खुशी का कारण बन सकता है। कि आप इतने ग्रेटफुल हो पाएंगे कि आप एक ही छत के नीचे इतने टाइम बाद एक ही साथ, नॉट एक एक करके, एक ही साथ अपने सारे परिवार को एकजुट देख पाएंगे। दूसरा, अब बात करते हैं हैप्पीनेस एक्सरसाइज को प्रैक्टिस कैसे करी जाए। ओवर थिंकिंग के जब हम मोड में चले जाते हैं, जो हमारे को स्ट्रेस देता है, जब तक ये रिफ्लेक्टिव क्वेश्चन है डिफ़िकल्ट टाइम में और आप सॉल्यूशंस निकालने की कोशिश करते हैं, तब तक ये ठीक है। बट ये अगर मोड ले लें डिफ़िकल्टी का, स्ट्रेस का और एंग्जाइटी का, तो उस सिचुएशन में हमेशा अपने आप को ये प्रश्न करके देखिए कि अगर कोई इंसान बहुत खुश है, व्हाट वुड एन हैप्पी पर्सन वुड डू और बिहेव इन सच अ सिचुएशन। अगर कोई इंसान बहुत खुश है तो वो कैसे इस सिचुएशन में रिस्पॉन्ड करेगा, वो कैसे इस सिचुएशन में एक्ट करेगा, वो क्या करेगा इस समय, उसकी इमेज आप ला सकते हैं। आई नो इट विल बी डिफ़िकल्ट। अगर आपको ये लगता है कि थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो रहा है इस परिस्थिति में, आपकी वो जो प्रॉब्लम है इस समय आपको उससे ईज़ आउट नहीं मिल रहा, तो देन आई वुड सजेस्ट आप ये भी ट्राई करिए कि आई वॉन्ट यू पीपल टू क्लोज योर आइज़, थिंक ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट सिचुएशन। इस समय जो आपको परेशानी, वो परेशानी जो आप
जिसकी वो प्रॉब्लम इनफैक्ट जो आपको बहुत परेशानी दे रही है, आप उसको सोचिए. थिंक ऑफ दैट थिंग. नाउ आई वॉन्ट यू टू थिंक ऑफ एनी सिचुएशन इन योर लाइफ जब आप बहुत खुश थे. क्लोज योर आइज एंड थिंक ऑफ दैट सिचुएशन जब आप लाइफ में बहुत खुश थे. Close your eyes and bring a half smile to your face. हल्की सी स्माइल अपने फेस पे और आँख बंद होनी चाहिए. Not think of that situation. आप ज़िंदगी में कभी जब भी बहुत खुश रहे हो, कोई भी ऐसा वाक़या, फील दैट एनर्जी. कैसा फील हो रहा है आपको उस सिचुएशन. न्यू में ओपन योर आइज. नाउ आपको क्या करना है, सिंपली ट्यून इन करना है अपनी उस एनर्जी पे, बिकॉज जब तक कि आपकी एनर्जीज अलाइन नहीं है यू विल नॉट गेट द फीलिंग. फील द फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस फर्स्ट, जो इस समय आपको नहीं फील हो रही है. तो फील द फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस और उस मोड पे आकर तब आप अपनी जो सिचुएशन आपको डिफ़िकल्ट लग रही है उसको आप एड्रेस करें. यू विल डेफिनेटली फाइंड अ सोल्यूशन. So you can practice this technique and start building your happiness muscle. Because I told you as in the beginning also कि happiness जो है किसी को गिफ्ट में नहीं मिलती. You have to practice this. I hope आप आज से start करें. Think of it and pick up this habit for 21 days. Every day when you caught up in any negative thought or pattern, start exercising with this thing. And if you're going to pick this up, so please do write in the comment box that आप ये exercise ले रहे हैं and you're ready to take this exercise and ready to take this challenge. To do it for 21 days continuously and make it your lifestyle. So we'll be meeting you again. Please do subscribe, like and share this video if you like it, and smile. It's a simple life.